सुप्रभातम। मीनाक्षी काले सुप्रभातम। नमो नमः गुरुदेव। महिमा पुरोहित दईसर सुप्रभातम। सुप्रभातम। ओम नमो ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामं सन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपः निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसी तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 प्रथम माह नव वर्ष गुड़ी पड़वा तो हमारा जो वैदिक
वास्तविक नव वर्ष जो है ये आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का है, शुक्ल पक्ष। और ये प्रतिपदा रात्रि 8:30 तक है। उसके बाद द्वितीया तिथि लग जाती। नवरात्रि व्रत पर्व भी प्रारंभ हो चुका है। नवरात्रि का व्रत करे, आराधना करे, देवी उपासना आराधना से अपने साधना तप करे। हमारे सनातन धर्म में तो पर्व आते ही रहते, साधना तप के लिए ही है धर्म, उसी को कहते। तो आज है रेवती नक्षत्र, अभी सुबह 7:31 तक। उसके बाद अश्विनी नक्षत्र लग जाता। आज है मंगलवार, मंगल देव की आराधना उपासना। और यहाँ वसंत ऋतु चल पड़ी है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहा। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। गंगा जी का निर्मल प्रवाह प्रवाहित हो रहा है। ईस्वी सन 2024 9 अप्रैल 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी औधुतबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र त्रैविलाद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य के श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 39 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप और धार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एकरूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा करे, विचारणा करे, लेखन करे, लिंक में भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 39 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान ने वह परमार्थ तत्व ज्ञान प्राप्ति की विधि बताई। पात्रता, इस पात्रता की आवश्यकता है।
क्योंकि पात्रता के बिना भगवान भगवत ज्ञान कैसे हो सकता है। तो परमार्थ ज्ञान में पात्रता का महत्व है। यदि पात्रता है तो परमार्थ लाभ हो जाता है, पात्रता नहीं है तो परमार्थ ज्ञान नहीं हो सकता है। और ये समस्या यही है कि पात्रता बनाने में ही जन्मों जन्मांतर लग जाते, ज्ञान प्राप्ति में कोई समय नहीं लगता। ये पात्रता जो है बन गई तो ज्ञान तो तुरंत हो जाता। भगवान कहते हैं इसी में कि तुरंत तत्काल यदि पात्रता है तो तत्काल अपने परमार्थ तत्व ज्ञान की प्राप्ति से उसे परम शांति प्राप्त हो जाती है। इस श्लोक में भगवान ने पात्रता भी बताई, और यदि पात्रता है तो बस काम बन गया। भगवान कहते तुरंत तत्काल आपको परम शांति मोक्ष का लाभ होता है, लाभ हो जाता है, फिर उसमें कोई संशय नहीं रहता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। तो यहाँ भगवान ने कहा श्रद्धावान तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लभते, परमार्थ ज्ञान की बात चल रही है। यहाँ ये मत समझना भौतिक अध्यात्म दैवी उस ज्ञान का तो कोई प्रयोजन है ही, वो तो मायामय है, संसार में घुमाने वाले है, अभिमान बढ़ाने वाले। आजकल जो पढ़े लिखे मूर्ख इतने दुनिया में बढ़ गए हैं कि सारे अध्यात्म ज्ञान भौतिक ज्ञान विज्ञान का इंटरनेट मोबाइल आजकल आईटी टेक्नोलॉजी में तो और भी सारी दुनिया भ्रमित। तो इस ज्ञान से कोई शांति मिलने वाली है? इनको चाहिए शांति, शांति तो परमार्थ के बिना कहीं मिलने वाली है। चाहे भौतिक सिद्धि प्राप्त कर लो, चाहे आध्यात्मिक योग सिद्धि प्राप्त कर लो, चाहे देवी शक्तियों को सिद्ध कर लो, दैवी सिद्धि कहीं शांति नहीं, शांति तो परमार्थ में। इसीलिए भगवान ने स्पष्ट कहा यहाँ कि उसके लिए पात्रता आवश्यक है। तो इस श्लोक में पहले श्लोक में पात्रता बताई कि इस पात्रता यदि आपकी है तो आपको परमात्मा तत्व का ज्ञान लाभ हो जाता है, और लाभ होने से तत्काल परम शांति प्राप्त होती है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो कल हमने विचार किया था कि श्रद्धावान लभते ज्ञान। पहले तो जो मनुष्य संसारी है, संसार में लगा है, उसकी परमात्मा विषय में परमात्मा की तरफ जाने की जिज्ञासा प्रवृत्ति ही नहीं बनती। कहते टाइम कहाँ है महाराज, हमको तो ये भौतिक अध्यात्म दैव बहुत बाद में टाइम मिलेगा तो हम परमार्थ कर लेंगे। इसलिए ज्यादातर 99% परमार्थ को बाद में मरने के बाद का प्रोजेक्ट बना दे, या तो मरते समय, मरने से पहले कर लेंगे परमार्थ, अभी तो संसार कर ले तो फिर उसकी परमात्मा तरफ प्रवृत्ति ही नहीं बनती। क्योंकि परमार्थ में उनकी श्रद्धा विश्वास है ही नहीं कि परमात्मा तत्व कैसा है, क्या है, उसे जानना है। तो उस परमात्मा विषय में श्रद्धा उत्पन्न होना ये बहुत ही महत्व। और उस परमात्मा के बारे में हमें कोई अनुभव तो है नहीं, अनुभूति हो गई तो आपको परमात्मा ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन जब अनुभूति नहीं है, उसे जानना है, तो उसके ज्ञान की लिए श्रद्धा होना आवश्यक। और श्रद्धा जो है वो वेद शास्त्र मंत्रों में जो भगवान ने कहा है, क्योंकि इस परमार्थ विषय में
और कोई भौतिक अध्यात्म दैवी प्रमाण प्रमाणित नहीं होता। केवल वेद मंत्र, वेद शास्त्र के सिवा और कोई प्रमाण नहीं है। भौतिक अध्यात्म दैव को कोई प्रमाण नहीं। परमार्थ तत्व में केवल उपनिषद, वेदांत नाम प्रमाण, वेदांत ही केवल प्रमाण। तो ये रहस्यमय परमात्मा तत्व है और उस रहेगा पहले से, सृष्टि के प्रारंभ से आज और आगे भी। सबसे रहस्यमय तत्व यदि है तो वो परमात्मा है, परमार्थ। तो उसे समझने की योग्यता होना, वो योग्यता पाने के लिए निष्काम कर्म योग। अब ये निष्काम कर्म योग के विषय में समझ लेना ये भी आवश्यक। ज्यादातर लोग निष्काम कर्म योग को समझ ही नहीं पाते और कर भी नहीं पाते कि भाई हमारा जो वर्तमान प्रारब्ध है उसके अनुसार अपना स्वधर्म कर्तव्य परमात्मा को समर्पित भाव से करना, नहीं कि कर्म फल, संसार की इच्छा वासना, अहंकार। तो अहंकार से, कर्म फल की इच्छा वासना से कर्म तो बंधन में ही डालता है। इसीलिए निष्काम कर्म योग जो हमारे नित्य नैमित्तिक प्रारब्ध से कर्तव्य स्वधर्म कर्म है, वो परमात्मा को समर्पित भाव से करना। तो ये योग अभ्यास आवश्यक। इस निष्काम कर्म अभ्यास, कर्म ध्यान भक्ति योग अभ्यास से क्या होगा? ज्ञान योग की योग्यता प्राप्त, ज्ञान योग के श्रवण मनन चिंतन की योग्यता प्राप्त हो। परमात्मा तत्व का विषय श्रवण करना, मनन करना, मगर बिना कर्म योग के किसी को ज्ञान योग की योग्यता प्राप्त नहीं। इसीलिए जीवन में केवल वेद शास्त्र और उसके मंत्र वाक्य और आचार्य परंपरा के वाक्य में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास करके इस परमार्थ मार्ग में चलना आवश्यक है। और एक बात है कि बुद्धि शुद्धि, अंतकरण शुद्धि केवल निष्काम कर्म योग से ही हो सकती है। कोई भी सकाम कर्मी की बुद्धि कभी शुद्ध हो ही नहीं सकती। कामना ही, अहंकार ही उसका जहर है। तो उसकी इंद्रियों का संयम भी नहीं हो सकता, मन की एकाग्रता, बुद्धि की शुद्धि संभव ही नहीं। इसीलिए एक ही मार्ग भगवान ने कहा, निष्काम कर्म योग से बुद्धि शुद्ध होती। ये बहुत रहस्यमय है। आप सुनते हो निष्काम कर्म योग इतने सालों से, लेकिन फिर भी आप करते नहीं, कर नहीं पाते, क्योंकि आपको सकाम कर्म की उसमें फायदा नुकसान तुरंत दिखता है, परमात्मा नहीं दिखते। हर कार्य में सुबह से उठ के शाम तक एक भी कार्य ऐसा नहीं होगा जिसमें आपको परमात्मा दिखे, आपको फायदा नुकसान दिखे। ये करने से फायदा, ये करने से ये मत करो, ये करो, इसमें फायदा है, इसमें नुकसान। सब्जी मंडी लेने जाएंगे तो वहां भी ये बैंगन सस्ता, इसमें फायदा है, ये लौकी सस्ती है, ये शिमला मिर्च महंगे है। फायदा नुकसान, सब्जी पकाने में भी ये मसाले घी में पकाएंगे तो बहुत महंगा, तेल में फायदा नुकसान, हर जगह नहाने में फायदा नुकसान, ये साबुन वो साबुन, खाने में, दवाई में, डॉक्टर में, सुबह से शाम। ऐसी बुद्धि जड़ हो गई है कि परमात्मा कहीं दिखते ही नहीं। ये बड़ा आश्चर्य है। इसलिए उसके समझकर, उस परमात्मा को समर्पित होकर प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म करना ये बड़ा दुर्लभ है। सुनते तो है, बोलते भी है कि निष्काम कर्म योग करना चाहिए, लेकिन कोई ऐसा कहने वाला कि करना ही है, बड़ा दुर्लभ है। परमार्थ की तो बात छोड़ो, ये जो कर्म योग की बात भगवान गीता में कह रहे हैं, उसको करने वाले बहुत ही विरले होते हैं।
क्योंकि लौकिक बात समझ में आ जाती है। भाई कपड़ा धोना है, कपड़े को शुद्ध करना है, तो सर्फ साबुन बढ़िया है, सर्फ में भुगे दो, रात को सुबह निचोड़ के धो डालो। ये तो कपड़े शुद्धि की बात तो समझ में आ जाती, लेकिन कर्म शुद्धि की बात समझ में नहीं। प्रारब्ध के अनुसार नित्य नैमित्तिक जो कर्म है वो स्वधर्म है, वो ईश्वर समर्पित भाव से करने से अंतकरण बुद्धि शुद्ध होती है। ये स्वीकार ही नहीं करती बुद्धि, ये समझ में ही नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होगा? इस परमार्थ योग के लिए केवल अत्यंत श्रद्धा पूर्ण विश्वास करके चलना आवश्यक। इसीलिए मनुष्य जानता है, सुनता है, गीता पढ़ता है, भगवान ने कहा कर्म योग करना है, करेंगे, लेकिन उसे करने के लिए अत्यंत श्रद्धा पूर्ण विश्वास से सावधानी पूर्वक, क्योंकि आपको अनंत जन्मों के संस्कार है, फायदा नुकसान बस यही सकाम कर्म है, तो उसकी विचार छोड़कर ईश्वर समर्पित भाव से अपना स्वधर्म करना आवश्यक। स्वधर्म में कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग से लेकर सारे नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म सभी परमात्मा को समर्पित भाव से करने हैं, क्योंकि उसका लक्ष्य परमार्थ। निष्काम कर्म योग का लक्ष्य संसार नहीं है, और सकाम कर्म का लक्ष्य परमार्थ नहीं है। सकाम कर्म का लक्ष्य संसार ही है, उसी में घूमते रहे। इसलिए दोनों रास्ते एक नहीं है। कर्म तो एक है, लेकिन कर्म की गति भिन्न है। सकाम कर्म की गति संसार है, निष्काम कर्म की गति परमार्थ की ओर है। ये बहुत ही स्पष्ट। इसीलिए वहां परमार्थ करने में सबसे मुख्य साधन हो गया कि श्रद्धा। वेद शास्त्र आचार्य के वाक्य और अपने कर्म, निष्काम कर्म में श्रद्धा। अब मानो कि आप निष्काम कर्म में जाएंगे तो फिर आपको लगेगा कि अरे मैं ईश्वर समर्पित भाव से करूंगा तो मुझे फल क्या मिलेगा, फायदा क्या होगा, नुकसान होगा। मैं ईश्वर को समर्पित करूंगा तो वहां वो फायदा नुकसान नहीं होगा। यहाँ मनुष्य को वेद शास्त्र में भी परस्पर मंत्र मिलते हैं, उसमें तत्व ज्ञान की बात भी कही जा रही है। वो तत्व ज्ञान है, वो हमारे लौकिक अनुभव से मिलता नहीं। परमार्थ ज्ञान जो है वो सांसारिक अनुभव से मिलने वाला नहीं। तो मंत्र है, उसमें फिर विरोधाभास होता है कि वेद शास्त्र मंत्र में आचार्य और गीता में भगवान ये कहते, लेकिन लौकिक अनुभव में तो आता नहीं है। हमारे लौकिक अनुभव में तो मिलता नहीं है, विरोधाभास आता है। ये मंत्र सही है, ठीक है, सत्य है, भगवान ने कहा, वो अनुभव में नहीं आएगा भी नहीं। आप चाहे तो आपको श्रद्धा पूर्वक उस भगवान की बात को अपने जीवन में लाने का प्रयास करना। समझ में ना आए कि अनुभव में ना आए, यहाँ श्रद्धा जो है समझ अनुभव से रहित विषय में जाने की बात, कि भले मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरे अनुभव, लेकिन भगवान ने कहा है, इसीलिए श्रद्धा पूर्वक मुझे विशेष प्रयत्न करना आवश्यक है।
तो रहस्य जो है, अभिप्राय, उद्देश्य, भगवान का आशय, उद्देश्य, अभिप्राय क्या है, चाहे समझ में ना आए फिर भी हमें उसे आगे, इसीलिए वहां श्रद्धा काम करती। हमें श्रद्धा से, वो भी दृढ़ श्रद्धा से, परमात्मा के, वेद शास्त्र के, आचार्य के वाक्य को स्वीकारना आवश्यक। वो करेगा कर्म योग, ध्यान योग, साधना, तो फिर उसे अपने परमार्थ जो है तत्व ज्ञान उत्पन्न होता है। तो यथार्थ ज्ञान बोध ईश्वर के कहे हुए मार्ग पर चलने से होता। आजकल तो ईश्वर की बात तो कोई सुनते ही नहीं। ये नेताओं की बात है, सेलिब्रिटी की बात है, फिल्म स्टार, क्रिकेट स्टार, स्पोर्ट्स स्टार, उद्योगपति, नेता, साधु संत, बड़े सेलिब्रिटी साधु बाबा होना चाहिए। सादा विवेक वैराग्य वाला साधु बाबा की बात पर कोई नहीं सुनते। बड़ा सेलिब्रिटी है, इंटरनेशनल बाबा है, तो सब सुन, बकवास करता है, शास्त्र की बात तो करता नहीं, लेकिन वो इंटरनेशनल बाबा है। तो यहाँ इंटरनेशनल बाबाओं की बात सुननी है कि भगवान की बात सुन, वेद शास्त्र की बात, तो वहां श्रद्धा रखनी है। इसीलिए वो जो मनुष्य है भटक जाता है। जब तक वेद वाक्य, वेद शास्त्र और भगवान के वाक्य और आचार्य परंपरा से कहे गए आचार्य के वाक्यों में श्रद्धा नहीं होगी, आप परमार्थ में आगे बढ़ ही नहीं सकते। क्योंकि जो उन्होंने कहा वो सचमुच में सनातन सत्य है। वह जो ज्ञान है, भले मेरी बुद्धि में, इंद्रिय में, मन में अभी नहीं आ रहा है, लेकिन जो कहा गया वो सनातन सत्य है। उसमें 100% आस्तिक्य बुद्धि, श्रद्धा, विश्वास होना आवश्यक। तो यह संसार में देखते दूसरे सारे भौतिक, अध्यात्म, दैव, सांसारिक विषय हमें सच्चे लगते हैं कि ये अनुभव में भी आते, लेकिन ये तो अनुभव में भी नहीं आता और काल्पनिक लगता है, सच्चा भी नहीं लगता। कि सब भगवान की काल्पनिक बातें, इमेजिन, वास्तविक नहीं। इसीलिए वहां श्रद्धा की आवश्यकता है। परमार्थ में जो ज्ञान प्रकाश है, वो जो सत्य है, सनातन सत्य, तो श्रद्धा से ही हमारा परमार्थ विषयक बुद्धि दृढ़ होती है, हमारा निश्चय दृढ़ होता है कि परमार्थ तत्व ही सनातन सत्य है। परमार्थ ज्ञान ही सनातन सत्य है। जो हम भटक रहे भौतिक, अध्यात्म, दैवी, ज्ञान, विज्ञान, सिद्धि, ये सारी मिथ्या है, काल्पनिक है, भ्रम है, क्षणिक है, क्षण भंग। न भौतिक सिद्धि, न अध्यात्म, न परमार्थ ही वास्तविक सत्य है, लेकिन वो समझ में नहीं आता। इसलिए हमारे सनातन धर्म में कहा कि पहले चलो तुम समझो, पहले भौतिक, अध्यात्म, दैव, संसार का भोग करो। ब्रह्मचारी है तो विवाह करो, फिर भोग करो, भौतिक, अध्यात्म, दैव सिद्धि प्राप्त, फिर भोग करो, फिर वानप्रस्थ में उसको छोड़ने का प्रयास करो। तब सन्यासी होकर विवेक होता है कि परमार्थ तत्व ही सनातन सत्य। कि कोई ब्रह्मचारी गृहस्थ को कहे कि परमार्थ करने, वो कहेगा समय का है, मुझे तो भौतिक सिद्धि चाहिए, बताओ क्या है, अध्यात्म योग सिद्धि चाहिए, देवी देवता की सिद्धि, ये परमार्थ मुझे चाहिए ही नहीं, क्योंकि उसको विवेक है ही नहीं। यद्यपि यह सनातन सत्य है, फिर भी
सभी भौतिक अध्यात्म दैव विषय कर्म वो भी श्रद्धा से ही होते हैं। जैसे हमने कहा ना कल, सात्विक, राजसी और तामस। जिसको दैवी सिद्धि चाहिए उसे सात्विक श्रद्धा होना आवश्यक। जिसको भौतिक सिद्धि चाहिए उसे भी तामसी श्रद्धा होना। जिसे यौगिक सिद्धि चाहिए उसे राजसी श्रद्धा होना आवश्यक। श्रद्धा तो है भौतिक, लेकिन ये परमार्थ श्रद्धा जो है न भौतिक है, न आध्यात्मिक है, न दैवी। तो जो कर्म फल से होना है वह हमारे स्वयं के अनुभव से कुछ मिलता जुलता है कि नहीं। हाँ, तो आपको भौतिक विषय तो आपको अनुभव में आते, योग सिद्धि भी अनुभव में आती, देवी देवता भी अनुभव में आते। तो यहाँ भौतिक अध्यात्म दैव विषयों में कोई विशेष विश्वास की, श्रद्धा की जरूरत नहीं है। वो तो आपके अनुभव का विषय है। परंतु परमार्थ के विषय में विचार करें। संसार में अत्यंत विश्वास श्रद्धा की आवश्यकता नहीं। भौतिक अध्यात्म विषय वह तो हमें पता चल ही जाता, लेकिन परमार्थ तत्व ज्ञान की बात जब आती है तो वह ऐसा नहीं है, लौकिक नहीं, अलौकिक है, पारमार्थिक। इसलिए ये लोग जो भौतिक अध्यात्म दैव के साथ परमार्थ की खिचड़ी पकाते हैं उनको कभी परमार्थ ज्ञान हो नहीं सकता। परमार्थ मार्ग ऐसा भौतिक अध्यात्म दैव मार्ग जैसा नहीं है। यहाँ पर तो पूर्ण श्रद्धालु है उसी को परमार्थ मार्ग में आगे प्रगति होती है। और परमार्थ में निष्काम कर्म होगा तभी परमार्थ की योग्यता, नहीं तो योग्यता ही प्राप्त नहीं हो। सकाम कर्म करने वाला और परमार्थ करने जा रहा है तो वो तो मूर्ख है, कभी उसका परमार्थ हो ही नहीं सकता। जैसे मैं जहर खा रहा हूं और अमर होना चाहता, जहर खा के अमर कैसे होगा? सकाम कर्म, संसारी कर्म करके परमार्थ भी कर लेंगे, दोनों साथ में करेंगे। एक तरफ जहर खाते, दूसरी ओर अमृत होना, ये कैसे हो सकता? ये तो संभव ही नहीं। इसलिए परमार्थ में पूर्ण श्रद्धा होना। परमार्थ तत्व ज्ञान जो है इसमें तीन श्रद्धा आवश्यक। वेद मंत्र, वेद शास्त्र, भगवान की वाणी और आचार्य परंपरा से गुरु की वाणी, इस वाक्यों में पूर्ण श्रद्धा होना और उसे जीवन में चरितार्थ करना पूर्णता से। कई बार श्रद्धा होती है कि हाँ मैं मानता हूं, जानता भी हूं, लेकिन कहे करता क्या है? करता कुछ नहीं। तो मानता भी हूँ, जानता भी हूँ, तो क्या मतलब रहा? करता तो कुछ है ही नहीं, तो मतलब पूर्ण श्रद्धा नहीं है। तो परमार्थ के मार्ग में जब हम चलते हैं तो वहां संदेह भी आता है। अब संदेह आता है, विरोध वृत्ति आती है, विपर्य आता है। तो संदेह होता है तो हमें आचार्य की आवश्यकता रहती है कि ये परमार्थ ज्ञान ठीक है, मुझे जो अनुभव में आ रहा है वो ठीक है कि नहीं, मैंने इसका जो परमार्थ ज्ञान का अनुभव किया वह यथार्थ है कि नहीं, वेद शास्त्र के अनुसार। तो वहां आचार्य गुरु पर भी श्रद्धा होना आवश्यक। तो श्रद्धा के द्वारा मनुष्य अपने परमार्थ अनुभव को साक्षात करता है। इस संसार में भी ले लो ना, आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो यदि डॉक्टर में श्रद्धा नहीं है तो आप उसकी बात सुनेंगे ही नहीं।
तो आप स्वस्थ होने की कोई संभावना ही नहीं, दवाई खाते रहो। तो वहां भी डॉक्टर ने जो कहा है उस अनुसार प्रिस्क्रिप्शन संयम नियम करोगे तो आप स्वास्थ्य लाभ होने की संभावना है। लेकिन डॉक्टर में श्रद्धा ही नहीं और डॉक्टर कहता है वैसा कुछ संयम नियम करना ही नहीं है प्रिस्क्रिप्शन के, और आपको स्वास्थ्य लाभ चाहे तो कभी संभव ही नहीं। इसीलिए वेद शास्त्र के भिन्न भिन्न रहस्यों का वर्णन कौन करता है? बोले वो आचार्य करता। आचार्य परंपरा से भगवान ने तो कह दिया, वेद मंत्रों में भी भगवान ने ही कहा, लेकिन उसकी सारी जो संशय विपर्य विरोधाभास सामने आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? बोले आचार्य करेंगे। तत्व परमार्थ के विवेक विचार जब हम करते तो उसमें बहुत सारे विरोधाभास आते हैं, बहुत सारे संशय आते, और उसका समाधान होना आवश्यक है, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। संशय और विपर्य विरोधाभास कैसे दूर हो, उसके लिए आचार्य चाहिए कि जो विषय हमने समझा है उसका निश्चय हमें हुआ है, क्या वो वास्तव में वैसा है? तो उसका यथार्थ विवेक केवल जो आचार्य है, तो जिस वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा से जिसने अनुभव किया हुआ है वही आचार्य यथार्थ तात्पर्य रहस्य कह सकता है, समझा सकता है। इसीलिए यहाँ श्रद्धा में दो बात है कि वेद वाक्य तो है, वेद शास्त्र है, भगवान की वाक्य भी है, गीता शास्त्र भी है, किंतु वह रहस्यमय है। उसका यथार्थ तात्पर्य जिसको कहते हैं ना, कि उसका यथार्थ रहस्य अर्थ जैसा है वैसा, उसका आशय क्या है, अर्थ क्या है, अभिप्राय क्या है, मंत्रों का, वेदों का, भगवान के कहने का उद्देश्य क्या है, कि उन्होंने जो कहा उसका अभिप्राय जैसा है वैसा जानना, तो यह संपूर्ण श्रद्धा का विषय हो जाता है। 100% विश्वास, संपूर्ण श्रद्धा है तभी हो। बिना श्रद्धा के वेद मंत्र, वेद वाक्य, भगवान के वाक्य और आचार्य के वाक्यों में, मंत्रों में, ज्ञान में बोध नहीं हो सकता। ये बिना श्रद्धा के कभी ज्ञान होता ही नहीं, बोध होता ही नहीं। ये जो श्रद्धा है ना, ये बड़ी रहस्यमय है। पूर्ण श्रद्धा एक प्रकार की प्रीति है, भक्ति है, डिवोशन है, प्रेम है। श्रद्धा भी प्रेम का एक रूप है। इसीलिए आचार्य के प्रति स्नेह भक्ति होने से वह श्रद्धा बनती है। तो आचार्य जो वाक्य कहते हैं, उसने जो वाक्य का प्रयोग किया उसे जैसा है वैसा समझने के लिए वह प्रेम भक्ति चाहिए। जिस संसार में हम देखते हैं कि वो पति के वाक्य पत्नी समझ जाती, प्रेमिका के वाक्य प्रेमी समझ, दूसरा नहीं समझता। प्रेमी ने प्रेमिका को एक वाक्य कहा, आपने सुना, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं, उस दोनों समझ गए। पिता ने पुत्र को वाक्य, क्योंकि वहां प्रेम है, प्रीति है। तो पिता जब पुत्र को वाक्य कहता है तो पुत्र उसे समझ लेता है, लेकिन नौकर नहीं समझता, क्योंकि उसे उसके प्रति वो प्रेम है ही नहीं। बहन भाई को कहती है तो भाई बहन का वाक्य समझ लेता, बहन भाई का वाक्य समझ, क्योंकि वहां प्रीति है।
माँ बेटी भी एक दूसरे के केवल वाक्य का एक शब्द को भी समझ ले। माँ को पूरा वाक्य कहने की जरूरत भी नहीं, माँ एक शब्द बोलेंगी, बेटी पकड़ लेगी, हाँ माँ ये कहना चाह, लेकिन दूसरा कोई नहीं समझ पाए। यानी माँ को बेटी में श्रद्धा है, बेटी को माँ में श्रद्धा है, पति को पत्नी में श्रद्धा है, पत्नी को पति में श्रद्धा है, प्रेमी को प्रेमिका में श्रद्धा है, प्रेमिका को प्रेमी में श्रद्धा है, तब जाके बात बनती। तो बहुत से लोग श्रद्धालु तो होते हैं, आजकल तो श्रद्धालुओं की कोई कमी नहीं, यहाँ हमारे ऋषिकेश हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भीड़ लगती, लेकिन श्रद्धालु होने से कुछ बात नहीं बनती। तो क्या करना आवश्यक? बोले आचार्य गुरु परंपरा में श्रद्धा, वेद शास्त्रों में श्रद्धा, और उस श्रद्धा के साथ भक्ति, प्रेम, डिवोशन भी अथाह हो। वो प्रेम भक्ति का जो व्यवहार है यदि नहीं है तो श्रद्धालु कोरा है। जीवन व्यवहार में आना चाहिए, तब जाके वह श्रद्धा काम कर। तो कैसे प्रेम होगा, भक्ति कैसे होगी? तो कहा ना भगवान ने आगे कि भाई आचार्य के प्रणिपात दंडवत प्रणाम करे, सेवा शुश्रूषा करे, तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न। अभी पीछे भगवान ने कहा, तब वो प्रेम भक्ति होगी ना। सेवा और कहे, वे वाक्य पर विवेक विचार मनन चिंतन करना, तो निरंतर लगे रहना कि भाई आचार्य ने क्या कहा, तो विवेक ज्ञान होने की संभावना है। तो आचार्य गुरु ने जो कहा उसमें निरंतर तीव्र प्रयत्नशील होना आवश्यक, उसी को यहाँ भगवान ने तत्पर कहा। तत्परता आवश्यक, श्रद्धा भी तो है, और उसमें निरंतर तीव्र प्रयत्नशील होना कि भी आचार्य ने जो कहा वो बहुत ही ऊंची बात, हमारी बुद्धि में समझ में आने वाली नहीं है, फिर भी श्रद्धा से, भक्ति से उसे चरितार्थ करने का प्रयत्न, तीव्र प्रयत्न कर। नहीं, कई लोग कहते हम कहाँ वहां पहुंच, महाराज आप तो पहुंच गए, हम कहाँ वहां पहुंच, बस हो गई बड़ा प्रयत्न, ये क्या प्रयत्न कर, आप कहाँ और हम तो संसारी है, बस तो डूब मर, फिर क्यों परमार्थ की सोचता है। तो उसको श्रद्धा तो है लेकिन कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं लगती, तत्पर नहीं है। और ज्यादातर संसारी मनुष्य परमार्थ में तत्पर नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? वो भगवान ने कहा कि 10 इंद्रिय और एक मन के ऊपर धर्म अनुसार संयम नियम नहीं है। इंद्रिय और मन के ऊपर संयम नियम धर्म शास्त्र के अनुसार, परंपरा के अनुसार नहीं है, इसीलिए वो तत्परता नहीं आती, प्रयत्न ही नहीं होता। हमसे क्या होगा? हमारे आजकल तो साधु समाज भी ज्यादातर जो साधु बन के बैठे हैं, परमार्थ के लिए साधु बने हैं, उनमें भी धर्म और इंद्रियों का संयम नहीं। मानो कि हमारे बाजू में आश्रम में एकादशी व्रत है, तो वहां 15 महात्मा है, लेकिन 2 महात्मा व्रत करते, बाकी सब भंडारा खाते। साधु बन गया सन्यासी, लेकिन धर्म कर्म नहीं करना।
प्याज लहसुन खाना है, मसाले खाने हैं, भोग करना है और साधु बन गए, परमार्थ में लगे हैं। क्या इनका परमार्थ होगा? 100 जन्म में भी नहीं, क्योंकि इंद्रियों का धर्म कर्म का कोई विवेक ही नहीं, 10 इंद्रियों और मन का कोई संयम ही नहीं। इसलिए संसारी लोग भी ज्यादातर परमार्थ चाहते हैं, लेकिन कहाँ फेल होते कि धर्म अनुसार अपनी इंद्रियों का संयमन नियमन कर नहीं पाते, क्योंकि इंद्रिया मन इतने जोर से खींचती है कि वो विषय इंद्रिय में डूब जाते, उसके परायण हो जाते, गुलाम हो जाते। समय का भी संयम नहीं होता, क्या समय है, क्या विषय है, क्या देश है, क्या कोई संयम नियम नहीं, बस जो जैसा है पशुवत। तो पशुवत जीवन होगा तो परमार्थ क्या होगा? इसीलिए इंद्रिय और मन पर संयम, संयत इंद्रिय, ये संयत इंद्रिय होगा, वो तीव्र प्रयत्न करेगा, तीव्र प्रत्यय करेगा, उसमें तीव्र श्रद्धा, और श्रद्धा से फिर वो परमार्थ में आगे बढ़े। अब जिसमें पहले धर्म के अनुसार कोई संयम नियम ही नहीं है और परमार्थ कर रहा है, बड़ी मेहनत करता है, अरे मूर्ख, पहले तो इंद्रियों को ठिकाने लगा, अपने मन को ठिकाने लगा, कहां परमार्थ की बात कर। तो इंद्रिय विषय में परायण हो जाते हैं, बात तो सुनते हैं आचार्य गुरु की, निरंतर प्रयत्नशील नहीं हो पाते। हमारे आचार्य थे, उनका एक शिष्य था, शंकराचार्य का एक शिष्य था, जिसका नाम पद्मपाद था। अब वो पद्मपाद आचार्य थे, तो उसके मन में आ गई वृत्ति कि तीर्थाटन को जाना है। वृत्ति आ गई आचार्य के पास का, आचार्य जी मैं तीर्थ यात्रा में जा रहा हूँ। अरे भाई यहाँ बच्चा का सा सत्संग कर रहा है, अब तीर्थाटन क्यों? बोले नहीं, तीर्थाटन में ज्ञान विज्ञान बढ़ता है, तीर्थ यात्रा करेंगे। आचार्य ने कहा यहाँ गुरु के सानिध्य में सत्संग है, छोड़कर कहीं इससे बड़ा तीर्थ और कोई है ही नहीं तीनों लोक में। वो सुना नहीं, समझ में आया नहीं। तो मन में एक बार बात आ जाती है कि तीर्थ यात्रा करेंगे, घूमेंगे, यात्रा करेंगे, तो भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान विज्ञान बहुत कुछ मिले। तो तीर्थ यात्रा में निकल गया, छूट गया सारा ज्ञान विज्ञान, भगव आचार्य का संग। बहुत मना करने पर भी वे गए। अब कारण क्या है? बस ये इंद्रिया कारण है। आंख है, उसे बड़ा देखने का शौक है, कान को सुनने का शौक है, सारी इंद्रियों को अपने अपने शौक है, वो खींच कर ले जाते। जीभ को चखने का शौक है, जीभ चखने का होटल ले जाती है। अब ऐ सब इंद्रिय की गुलामी शुरू हो जाती है, इंद्रियों और मन जैसा कहे तो वो तो खींचते हैं। इंद्रियों को काबू करना, मन को काबू करना, वो चाहे वैसे न करना और उसे धर्म के अनुसार चलाना, इसे धर्म पुरुषार्थ कहते हैं। मोक्ष पुरुषार्थ नहीं है, धर्म पुरुषार्थ। इंद्रिय को मन को अपनी मनमानी करने न देना और उसे धर्म के अनुसार चलाना समय पे, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है धर्म। और आजकल 90% 95% धर्मात्मा जो अपने को, वो धर्म पुरुषार्थ, क्योंकि इंद्रियों की गुलामी, मन की गुलामी। तो फिर परमार्थ में कैसे लग सकते हैं? तत्पर हो ही नहीं पाते। चाहते तो हमें परमार्थ करना है, आगे बढ़ना है, तो इस पर हम कल विचार करेंगे। ये तत्परता और ये इंद्रियों का संयम, वो भी अत्यंत
तो क्या हुआ द्वार कि पहले तो 10 इंद्रिय और मन को धर्म के अनुसार संयमन नियमन में लाना, और उसके बाद परमार्थ के लिए निष्काम भाव से तीव्र प्रयत्न करना, निरंतर प्रयत्नशील तत्पर। और एक उसमें भगवान ने कहा, वेद मंत्रों में कहा, आचार्य परंपरा से कहा, उसमें 100% श्रद्धा विश्वास होना, तब परमार्थ ज्ञान की संभावना है। ज्ञानम लभते। तो आज हम ये इसी पर विचार कर रहे हैं, पहली पंक्ति पर ही, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्र। तो इस पर और भी कल विचार करेंगे। ये बड़ा महत्व का साधना के लिए। तो आज हमने इस पंक्ति पर विचार किया है, तत्पर, इस पर और विचार करेंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतङ्गमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदं व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। बोलती हूँ। नमो नमः गुरुदेव। हाँ बोलो नैना में। गुरुजी, आपने आज जो श्रद्धा पे हमें बताया, एकदम हमारे लिए एक नया पुस्तक खुल गया ऐसा लग रहा है। रोज बातें करते हैं श्रद्धा श्रद्धा, पर ये श्रद्धा का नया रूप आपने हमें बताया। ये नया रूप नहीं, ये शास्त्रों का रूप है। भगवान ने कहा वही श्रद्धा है, कोई नया चूना रूप नहीं होता। जो श्रद्धा है, ते प्रसाद चढ़ाते ये सब करते, फिर भी हमें पता नहीं है कि क्या श्रद्धा कैसे करना। हाँ तो श्रद्धा आस्तिक्य बुद्धि है ना। वो मैंने दृष्टांत दिया ना कि माँ बेटे की बात सुन लेती है, समझ लेती है, तो क्योंकि श्रद्धा है। पति पत्नी की बात समझ लेती है, सुन एक वाक्य में बात, एक शब्द में समझ जाती है, तो श्रद्धा है। भाई बहन की बात समझ लेती, क्योंकि श्रद्धा है। वो श्रद्धा ही है, आस्तिक्य बुद्धि है। दूसरा नहीं समझ पाता। हमने कई भक्तों का सुना है कि उसके साथ वो बाल स्वरूप भगवान मुकुंद राय बात करते, उससे हट करते कि आज मेरे लिए खाना पकाओ। आज लगता है कि उनकी
प्रबल श्रद्धा से ये सब होता होगा, और हाँ, हमें तो नहीं। सारा भक्त श्रद्धा से तो ज्ञान तो सिद्ध हो ही जाता है, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ज्ञान क्या, सारे कर्म सिद्ध हो जाते हैं। जैसे पिता को पुत्र पर श्रद्धा है तो उसके सारे कर्म सिद्ध हो जाते हैं। पुत्र करता है, पुत्र को पिता पे श्रद्धा है, पुत्र के सारे कर्म सिद्ध हो जाते हैं। दोनों के परस्पर एक दूसरे के कर्म सिद्ध होते हैं ना। श्रद्धा नहीं है तो नहीं। ऐसे पति पत्नी में एक दूसरे में श्रद्धा है तो दोनों के धर्म कर्म सिद्ध होते, दोनों की प्रगति। उसी को प्रेम कहते, उसी को भक्ति कहते, उसी को डिवोशन कहते। तो फिर सारे संबंधों में, भगवान से संबंध में भी वही भक्ति कहो, डिवोशन कहो, श्रद्धा कहो, प्रेम कहो, बात तो एक ही है। चाहे इसलिए आप जो कोई, भगवान के गुणगान करते हैं, के चित्र का अवलोकन करते हैं, तो अपनी श्रद्धा बढ़ती है। वो तो आपकी श्रद्धा है तो कोई भी। अच्छा। इसमें तो सबसे मुख्य चैलेंज जो है मनुष्य को, साधक को, वो अपनी 10 इंद्रिय और मन को धर्म के अनुसार अनुशासित करना। अभी तो ये पशु हाँ, की तरह 10 इंद्रिय और मन बस बाजार में घूम रहे हैं। अब उसको काबू में अनुशासन धर्म शास्त्र के अनुसार करना, यही सबसे पहली चैलेंज। और इसमें 95% फेल है आज। भले लोग कहे हम साधना कर रहे हैं, कुछ नहीं, सत्संग कर रहे, सुन रहे, लेकिन जीवन में वो चरितार्थ नहीं हो सकता जब ये 10 इंद्रिय और मन को संयमन नियमन में नहीं लाते, शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार। मानो कि आज नवरात्रि है तो नवरात्रि व्रत करो, शास्त्र कहता है, धर्म कहता है, परंपरा कहती है। 9 दिवस का व्रत है, देवी आराधना करो, उपास, तो आपकी 10 इंद्रिय मन संयमित रहेगा, नियमित रहेगा समय के अनुसार। नहीं, हम तो ऐसा एक दिन कर लेते हैं आगे। आजकल तो हमारे अपना मॉडर्न है ना, हिंदू धर्म, सनातन धर्म मॉडर्न। मॉडर्न क्या है, कुछ नहीं करना या कुछ सैंपल प्रतीकात्मक कर लेना। धर्म प्रतीकात्मक नहीं होता, धर्म पूर्ण होता है। हम्म। लेकिन धर्म भी प्रतिमा प्रतीकात्मक हो गया, दिखावा हो गया, ढोंग हो गया, पाखंड हो गया। तो परमार्थ की कोई संभावना नहीं। पहला एंट्रेंस ही धर्म है। धर्म आचरण पहला कदम। हाँ, धर्म का आचरण करना, ये सब करना, जो व्रत नियम के है वो नियम से चलना, वो हाँ, पहला। नियम संयम, संयम संयम का, समय का, देश का, काल का, परिस्थिति के अनुसार संयम नियम से रहना, धर्म के अनुसार रहना। धन्यवाद गुरुदेव। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। तो आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा, भद्रेश कल्याण जी पड़िया, राय बहादुर ऋषिकेश, अमरेंद्र कुमार, अंजलि जोशी, अनुराधा जेठे, आरती जादव, अर्जुन कोकिटकर, आशा कोटक, गीता मेनन, जीवी कुमार, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, ज्योति धूमल, लीलावती बड़ेकर, मनीष त्रिवेदी, मीना सतीश सिंगाड़े, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, मोहन नैना पुरोहित, निकिता पटेल, पंकज भट्ट,
प्रभाकर अक्कल, पृथ्वीराज मालव, रूपेश पाटिल, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उषा मेनन, विनायक कुटोजी, विशाल बेड़ेकर। बस ये आज सभी साधकों को आज गुड़ी पड़वा नव वर्ष, और इसमें सबका नव वर्ष मंगलमय हो, परमार्थमय हो, धर्ममय हो, इसीलिए मंगल कामना आप सबके लिए। ओम नमो नारायणाय। सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय महाराज जी। ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायण। आप सबको ओम नमो नारायण। जय गुरु। ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को उससे गुड़ी पड़वा निवेदन की है। शुभकामनाएं। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय।